आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। आज आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे जो एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है जो मशीन कंपोनेंट का होता है। तो क्वेश्चन में आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू देता है, जो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू का फ्रंट व्यू मीन्स, और ये टॉप व्यू होता है। तो ये फ्रंट व्यू होता है और ये टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू को देखते ही आपको देख के ही आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ गाइस, कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। और प्लीज़ लास्ट तक वॉच करने के बाद मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए ये प्रॉब्लम। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ड्रॉ दी आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द मशीन कंपोनेंट शोन इन फिगर। ये आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। यही फिगर से डायमेंशन जो दिया है वही आपको ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू। तो कैसे ड्रॉ करते हैं देखिए। तो आपकी विड्थ कहाँ पे कितनी है इसकी फ्रंट व्यू की, मतलब मैं फ्रंट व्यू यहाँ से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर से टॉप व्यू, साइड व्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो साइड व्यू ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू की विड्थ कितनी है टोटल आपको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अगर नहीं दिया फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में टोटल विड्थ 56 दिया है, तो उसकी विड्थ 56 है और उसकी हाइट है 12 12 12 36 हो जाएगा। टोटल 36 है। तो ऐसे में कितना है, आपको 56 ड्रॉ करना है। 56 मीन्स 5.6 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। अब उसकी विड्थ कितनी है 36, तो ये 36 विड्थ हो गया। 36 विड्थ आप एग्जैक्टली ये लाइन पे 30 डिग्री लाइन की लाइन पे ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये प्लेट है आपकी, फ्रंट में देखिए आपको ये प्लेट दिखेगी, मतलब टॉप पे अगर ये फिगर को अगर टॉप से देखेंगे तो आपको ये प्लेट रेक्टेंगल शेप है। तो रेक्टेंगल शेप में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसकी हाइट, उसकी वो प्लेट की हाइट कितनी है 8 mm है। तो इसको यहाँ पे मैं 8 mm लेके ड्रॉ करूँगा। बिल्कुल ये लाइन के परपेंडिकुलर 8 mm ड्रॉ करना है ऐसे ऐसे ऐसे। 8 mm लेने के बाद इसको आप ज्वाइन कीजिए ऐसे और ऐसे। ज्वाइन करने के बाद आपको प्लेट, आपको टॉप से, आपको ये टॉप व्यू में आपको प्लेट आपको रेक्टेंगल शेप दिख रही है, तो अभी रेक्टेंगल भी कंप्लीट करना है। तो ये वाला और ये वाले के साथ तो मैं ड्रॉ कर लिया। ये कितनी है, ये भी उतनी ही ड्रॉ करना है। ये कितनी है 5.6। तो इसके एंगल स्केच आप कम्युनिट ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए। इसके पैरेलल लाइन ही आप 5.6 की लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद ये एंड को मिला लीजिए, तो आपकी प्लेट कंप्लीट हो चुकी है। टॉप से आपको ये दिख रहा है। अब रिमेनिंग ये बॉक्सेस भी आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए आपको फ्रंट, यहाँ से देखने से आपको ये शेप आपको समझ में आएगा। ये वाला शेप आपको फ्रंट से देखे तो ये आपको रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब ये भी वाला आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको आपका रेक्टेंगल शेप बैठ रहा है, क्योंकि बिल्कुल टॉप से देखेंगे तो आपको ये नीचे ये कॉर्नर पे नहीं, ये वाली कॉर्नर पे आपको ये वाली, मतलब ये कितनी है इसकी विड्थ, यहाँ पे आपको इसकी विड्थ 16 mm देगा, और इसकी हाइट कितनी है 12 mm है इसकी विड्थ। टॉप से देखेंगे तो ऐसे में 12 हो गया और ऐसे में 16 हो गया। तो आपको यहाँ से 16 mm लेना है, सॉरी 16 mm इतना हो जाएगा। मैं 16 mm ले लिया, ओके। और इसकी विड्थ कितनी है, ये लाइन के पैरेलल ले लीजिए, आपको उसकी विड्थ कितनी होगी 12 mm है ना। तो टॉप से देखेंगे तो आपको इसकी 12 mm ईच विड्थ मिलेगी। तो ये लाइन के बिल्कुल 12 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए, सॉरी थोड़ा मेरा सोल्यूशन थोड़ा ये हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तो हम लोग इसकी 16 mm की लाइन ड्रॉ करें। अब इसकी हाइट कितनी है टोटल वो ड्रॉ करेंगे। इसकी हाइट कितनी है, अब 28 में से 8 निकालो, कितना बचेगा 20। तो इसकी हाइट 20 mm है, तो यहाँ से 20 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए, ओके। 20 लाइन हो गई। तो ये वाली 20, इतनी वाली लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी। हम ये हाइट हो चुकी है, तो 20 mm इतनी होगी। तो ये अब ये कितनी 16 है, तो इसको बिल्कुल पैरेलल 16 mm की लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसको मिला लेंगे ऐसे
तो अब टॉप से देखेंगे तो आपको इसकी विड्थ कितनी है 12, तो यहाँ पे आपको ये लाइन के बिल्कुल 12 mm लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे यहाँ से और यहाँ से। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये प्लेट पे आपको जो ये सरफेस बैठ रहा है, मीन्स इतनी वाली फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये वाली अब सरफेस दिखेगी, तो ये वाली सरफेस हो गई, तो ये वाला भी है, तो लेकिन ये वाला आपको ये जो रेक्टेंगल शेप है थोड़ा डिस्टेंस में है, सामने से देखेंगे तो आपको थोड़ा डिस्टेंस में, टॉप से बढ़ो तो टॉप में आपको यहाँ पे आपका ये बॉक्स, तो इसकी विड्थ कितनी है, ये भी 16 है, ओके, और इसकी विड्थ कितनी है, सेम 12 mm है, 12 mm, तो यहाँ से 12 mm लूँगा और इसकी विड्थ कितनी है, ये लाइन के बिल्कुल विड्थ लूँगा, कितनी है 16 mm, तो ये 16 हो गया, तो लाइन ड्रॉ कर लूँगा ऐसे, तो ये भी लाइन 16 हो गई, तो इसकी हाइट कितनी है टोटल, ये 20 वाली, तो इसकी हाइट भी 20, सेम जैसा ये ड्रॉ कर रहे हैं वैसे ही 20 mm ड्रॉ कीजिए। इसको मिला लीजिए, अब ये लाइन कितनी है 12 mm, तो इसके बिल्कुल पैरेलल 12 mm लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये लाइन 16 है इतनी वाली, तो इसको भी 16 mm की लाइन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो गया आपका ये दोनों सरफेस, टॉप से देखेंगे तो आपको ये दोनों सरफेस दिखेंगे रेक्टेंगल शेप, ये हो गया। तो ये बीच में आपको एक कटआउट सेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कटआउट बता रहा है, डॉट लाइन कटआउट होता है, तो ये कटआउट की कितनी है विड्थ, यहाँ से देखेंगे तो इसकी विड्थ कितनी है 16 mm, और इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे दिया है 12 mm, तो ये 16 होगा और ये 12, तो यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो ये 16 होगा और ये 12, लेकिन ये मिडिल पे है, तो ये 5.6 के मिडिल पे कितना होता है, 5.6 का मिडिल कितना होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो 5.6 का हाफ कितना होगा, 5.6 का हाफ होता है 2.8 होगा, तो 2.8 पे मैं डॉट डालूंगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बिल्कुल पैरेलल ये 2.8 जो पॉइंट डाले वहां से एक पॉइंट लूंगा इसके सेंटर पॉइंट निकालने के लिए। अब ये लाइन कितनी है आपको 3.6 का हाफ कितना होगा, 3.6 का हाफ होता है 18, तो 18 mm पे मैं डॉट डालूंगा। डॉट डालने के बाद इसके हाफ पे बिल्कुल ये लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा ऐसे बीच में। अब यहाँ पे ये आपका देखने से आपका ये कटआउट कितना है 16, ऐसे 16 ड्रॉ करना है, और ऐसे में कितना है 12, तो 12 मीन्स आपको यहाँ से पहले कितना 6 mm नीचे आना है, तो थोड़ा 6 mm नीचे क्यों बोला था, 12 है ना ऐसे में, तो 12 mm मीन्स 6 mm आपको डॉट ले रहा हूँ मैं, ये 12 यहाँ पे एक यहाँ पे हो गया, और ऐसे में कितना है 16 है विड्थ, तो 16 मीन्स 8 mm इसकी विड्थ में डॉट कर लूँगा, ठीक है। अभी लेने के बाद आपको ये स्क्वायर बनाना है, तो बिल्कुल इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे 16 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, मैं ड्रॉ करूँगा 16 mm की लाइन ये एंड से, ये लाइन जस्ट ड्रॉ कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे 16 mm। अब ये लाइन से पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, आपको ये कटआउट वाला ऊपर से आपको सेम विड्थ ये 16 हो गया और ये 12 हो गया। होने के बाद इसको थोड़ा डार्क कीजिए, क्योंकि टॉप से देखने से आपको ये चीज़ दिखती है। होने के बाद ये लाइंस जो आप एक्स्ट्रा लाइंस जो ड्रॉ कर चुके हैं उसको आप रब कीजिए, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आएगा ये फिगर कैसे ड्रॉ कर चुके हैं। तो ये इनसाइड जो बॉक्स के अंदर के लाइंस को रब कीजिए, ठीक है। तो ये वाली लाइन भी रब कर रहा हूँ,
आपको क्लियरली कंसेप्ट मिल जाए। इसको थोड़ा डार्क कर लूँगा, ये लाइन को भी डार्क कीजिए थोड़ा। ये हो गया। अब इसके अंदर अब ये ऊपर से आपको सामने से देख रहे हैं तो थोड़ा इसको भी कंप्लीट करना है। तो उसकी हाइट की थिकनेस कितनी है, 8 mm है। तो 8 mm यहाँ से कॉर्नर से ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन ऐसी। अब ये लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन, ये जो 8 mm की लाइन ड्रॉ कर इसके एंड से ऐसे ड्रॉ कीजिए। अब फिर ये एंगल से बिल्कुल उसके एंड से ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए। आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू फुल क्वेश्चन मिल जाएगा। अब चेक कीजिए आपका सोल्यूशन करेक्ट है नहीं। फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिख रहा है क्या नहीं, तो फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये सरफेस दिख रहा है आपको आइसोमेट्रिक व्यू में, तो ये सरफेस हो गया। अब कटआउट के लिए आपको ये कितनी 16 mm की विड्थ है, 16 mm की विड्थ ही आपको लेके अपने कटआउट सेक्शन दिख रहा है। और ये वाला सर वाला रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पे मिल रहा है, और ये वाला सरफेस रेक्टेंगल शेप यहाँ पे मिल रहा है। तो ये प्लेट के ऊपर ही आपको ये दोनों बॉक्सेस है, तो ये प्लेट के ऊपर दोनों बॉक्सेस हो गए। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया। अब टॉप व्यू, टॉप से देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है पूरा। यहीं पे धर के देखिए आप, तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है। तो ये ऊपर वाला इधर साइड ये बॉक्स हो गया, और ये वाला इधर बॉक्स हो गया, और कटआउट बीच में हो गया। फिनिश्ड। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, आपको तभी समझ में आएगा कैसे ड्रॉ करना है। तो प्लीज़ गाइज, मेरे YouTube चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस भी कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।